ई कॉमर्स शुरू करना है और मेरे पास ना सिर्फ 8,000 रुपये है, मैं क्या करूँ? तो बोला जॉब ले, सबसे पहले फ्रीलांसिंग कर, किसी की हेल्प कर, किसी का अप्रेंटिस बन, जस्ट स्टार्ट मेकिंग एटलीस्ट 10 to 15,000 रुपीज एवरी सिंगल मंथ, और उसके बाद उन 10-15 हजार रुपए को रीस्पेंड करना शुरू कर अपने बिजनेस लर्निंग के अंदर। अब वेरी उसने ट्रू। मेरे से दूसरा क्वेश्चन बोला, सर मैं फ्रीलांसिंग कैसे करूं? आई सेड जस्ट यूट्यूब इट, जस्ट डू करेक्ट। यूट्यूबिंग एंड फाइंड आउट, गूगल करो और फिगर आउट करो कि लाइक दिस इज सिंपल। अगर आपको कुछ भी शुरू करना है, यू हैव टू एक्चुअली वर्क, एंड इन द बिगिनिंग नॉट एवरी एंटरप्रेन्योर इज लाइक कि जिसका पैसा है। आई रिमेंबर राइट। आई स्टार्टेड सेलिंग PBNs and expired domains at $5 to $10 to $15, और वहां से जो पैसा आता था प्लस मेरी जॉब थी, तो बोथ combined together actually helped me to start this business. Cash flow is like very very important. अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, it's very unlikely और आपका लकी हो सकता है कि आपका कुछ काम कर जाए। जैसे तुम बता रहे कि you started saving money at 18. I think that helped you in spending money into Indian e-commerce. 2-3-4 हजार जो भी शुरुआत में तुमने खर्चने थे, यू हैड दिस कॉन्फिडेंस, अरे पैसा पड़ा हुआ है, चलो थोड़ा मैंने जमा करा है, चलो मैं स्पेंड करता हूँ, लर्निंग मिल जाएगी, समझ जाऊंगा, सीख जाऊंगा। पहले में तो दो यू सोल्ड लाइक 2-3 पीसेस, तो वो भी अपने आप से कुछ ट्रायल था, कुछ एक्ट राइट। किया, और उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस था, पैसा जमा कर रखा था, एंड देन यू स्पेंड दैट मनी। तो आई मतलब वो मेरे को ना, मैं पापा से लड़ा था कि स्पेशली मेरे को ये करना है, तो यू नीड टू हैव द डेडिकेशन ऑल्सो कि यार करना तो करना है बस। जब आपने एक बार वो ठान ली कि करना है, देन यू नो रिसोर्सेज आर नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब रिसोर्सेज विल हैपन कहीं ना कहीं से। कि आई थिंक जो आपको बोला कि आपने जो मैसेज आया कि 8,000 रुपए है, कैसे स्टार्ट करना है, वो 8,000 से भी कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो सकता है। लाइक आई एम राइट। 100% श्योर 100 चीजें आर्ट से, लाइक इफ यू फॉलो गैरी वी बोलता है यूएस में गराज से लिंक करो। लाइक जो या गराज से चीजें उठा के एंड देन यू सेल इट ऑनलाइन। इंडिया में भी लोग वो कर सकते हैं कि सेकेंड हैंड चीजें उठाई ईबे पे बेची, मतलब 100 चीजें करने वाली। एंड एज लॉन्ग एज यू हैव यूट्यूब एंड गूगल, आपको हजारों चीजें कुछ ना पता लग जाएगा। आई नो अ लॉट ऑफ गाइज, मेरे को कई लड़कों ने रीच आउट किया था जो एक्चुअली रीसेलिंग करते हैं जूतों की और इन सब चीजों की, बिकॉज व्हाट्सएप पे कई ग्रुप्स बने होते हैं ना, कई लोग लेडीज बिल्कुल। दे आर सेलिंग सूट्स एंड साड़ीज, एंड सिमिलरली केबल्स, आईफोन केबल्स, चार्जर्स एटसेट्रा, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट, दैट ओनली रिक्वायर्स वन थिंग, ability to sell, and you can राइट। do it via Instagram and you can do it via WhatsApp. Taking, मुझे मालूम है, my brother started hustling, he started reselling electronic items, and how he राइट। did it, he took it from one person and just sell it to another, take the margin, and that's how drop करेक्ट। shipping. एंड स्पेशली इफ यू लिव इन अ मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली बॉम्बे, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली। अगर आप चांदनी चौक जाओ या करोल बाग जाओ, गफार मार्केट जाओ, या आप सीपी में जनपद चले जाओ, आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी वहां पे, क्योंकि दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। मैं लोकल मार्केट्स में जाके सामान ले आता था एंड उसको वेबसाइट पे लगाया था बेचने के। हमें पास एक स्किल थी फेसबुक एड्स की। बट अगर आप लोकल मार्केट्स में जाओ, मतलब चांदनी चौक भरा पड़ा है, अगर लाइक समवन गोस टू चांदनी चौक, इतनी सारी Yeah. चीजें मिलेंगी ना आपको, मतलब यू विल बी ब्लोन अवे। चांदनी चौक का एक्सेस सिर्फ दिल्ली वालों के पास है ना, एंड दिल्ली हाँ, वाले भी कितना कितने लोग चांदनी चौक जाते हैं रोज। तो नहीं अगर ज्यादा। वही चीज आप ऑनलाइन ले आओगे, आई थिंक हाँ, दैट कुड बी अ गेम चेंजर। someone has to have a zeal to spend that 8,000. एंड दैट एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब एक कीड़ा होना चाहिए यार कि कुछ ना कुछ करना है, मतलब करना है, इसको No, छोड़ना नहीं है। have to burn your राइट। board and just do it, no matter what. राइट। एक मेरा थॉट प्रोसेस था व्हेन आई जस्ट फिनिश्ड कॉलेज कि यार अगर मैं अपना बिजनेस अभी स्टार्ट करूंगा, यू नो व्हाट आई हैव गॉट टू लूज यार, मतलब कुछ नथिंग टू लूज। कि मैं जीरो से स्टार्ट हुआ था, चलो थोड़ा ऊपर आ गया, बट वापस जीरो पे ही जाऊंगा ना, माइनस में तो नहीं चले जाऊंगा। मैं ऐसा तो नहीं कि लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इसी पे आऊंगा, एक साल बाद यहीं पे रहूंगा, फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे। इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली एंड स्टफ, यू रियली हैव नथिंग टू लूज। कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इमेजिन ना कि व्हाट कैन यू लूज, नथिंग टू लूज। सो यू नो just have that grit and just go for it. Yeah, now I understand what you are saying, because I remember जब मैं अपना बिजनेस शुरू मैंने किया था, और for I think 4 or 5 months I went to my hometown and started living with my family. मेरा खर्चा 5,000 महीना भी नहीं था. I was just paying for internet connection because उस समय घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगा नहीं हुआ था, तो I just paid for that. उसके अलावा I was there was nothing. आपको Correct. छत भी नहीं हुई है, so I was not paying any rent, and I was saving almost 100% of what I was making. It was insane advantage, जो कि I think all the 18 and 19 year people right now has. Yeah, you should just start doing it and like keep on failing and be ready to fail for at least like बोलो 3 4 5 साल तक तो फेल ही होना है. Not only 18 19, I think even till 25 26 27, मतलब Yeah, क्या ही फर्क पड़ता है अगर आपके 2 साल आपने कुछ ट्राई किया, if that doesn't work out, you can always go back की जॉब कर रहे हैं, या you can always get a job. एंड जो right. एक्सपीरियंस आपने वो 1 2 साल अपना बिजनेस True. करके कुछ जो मिलेगा ना, आई थिंक नो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, नो जॉब एक्सपीरियंस कैन टीच यू दैट।
एंड उसके बाद I जो know, भी आप करोगे दैट विल हेल्प यू इन दैट फॉर I श्योर. know, I know. Once you have this marketing skill and everything, na, you are actually very, very valuable. Even though you have actually failed, like not failed, you have actually gained a lot of knowledge by spending that money and real Right. knowledge. कि अब now you are valuable. So you Right. can actually go ahead and अगर मेरे पास इस समय कोई मेरे पास आए और मुझे बोले कि सर I wanna do like Facebook marketing for you, मुझे स्टोर बनाना भी आता है, मुझे मार्केटिंग भी आती है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, और मुझे बोले कि मुझे आपके पास मतलब I just want to work with you. I'm Right. ready to like give him 20, 25K, 30K or maybe 40K depending upon his expertise. Skill set. और Yes. हाँ, अगर maybe even beginner है तो maybe 8, 10K whatever it is depending upon Right. कि उसने क्या सीखना है. But अगर आपके पास वो valuable skill है, आपने कुछ बेचा है, आपको आता है कुछ करना, you have that value. Just Right. start doing it. एक और चीज, जैसे जो आपका एक मैसेज आया था, आप जो बता रहे हो कि he has 8,000 rupees to start Yeah. a business. If I was at his place, मैं क्या करता, मैं 8,000 ही सेव करता, मैं और पैसे बनाता कुछ ना कुछ करके ऑनलाइन इधर उधर, हाँ. जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं भी रिक्वायर्ड है. What I would do is I would try to gain experience instead of money at that time. मैं Right. क्या करता, मैं बहुत सारे लोगों को कोल्ड मैसेज, कोल्ड ईमेल, इंस्टाग्राम पे डीएम करता कि I will work for you for free. So let's say I saw your profile and आपने कुछ जॉब का पोस्ट डाला हुआ है, मैं बोलूंगा कि मुझे सीखना है, I will work for you for free, I won't charge anything. Yeah. मैं आपके साथ काम करना है, मैं ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, और मेरे को एक्सचेंज में ये सीखना है. आई एम श्योर if I send out that message to about 100 people who I look up to and follow online, at least एक तो रिप्लाई आएगा. 100 में से एक, मैंने बहुत ही कम परसेंटेज लिया है, आई थिंक 5, 7, 10 रिप्लाई आएंगे, उसमें से एक बंदा तो सिलेक्ट होगा. मतलब एक बंदा तो मानेगा कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ साथ में. अगेन जस्ट वो ईगो खत्म करके ना कि यार मैं फ्री में काम कर लूंगा, मेरे को बस सीखना है, वो एक्सपीरियंस गेन करना है. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी. आई थिंक सबसे आसान एक हैक बता सकते हैं हार्दिक, अभी दिमाग में वो एक क्लैरिटी आई है इस बात करते हुए. जो एंटरप्रेन्योर्स आप फॉलो कर रहे हो जो इस समय बूम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे है वो इंस्टाग्राम पे है, लेट्स से लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस समय बूम करने रहे हैं, दे आर ऑन देयर वे ऑफ लाइक वो ऊपर जा रहे हैं, किसी के सब्सक्राइबर हर दिन बढ़ रहे हैं एंड ही इज लाइक 30,000, 40,000, 50,000 जा रहा है. सेम फॉर इंस्टाग्राम. जस्ट रीच आउट टू दोस पर्सनैलिटीज बिकॉज दे नीड हेल्प एंड दे आर रेडी टू लाइक टेक न्यूबीज. दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हायर, दे डोंट नो एनीथिंग and they will gladly like take you on board. एंड आप उनके साथ अगर 15 दिन बोलोगे आप मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा शुरुआत में, अगर वो बंदा सही में जेन्युइन पर्सन होगा, he will pay you at the end of the month. He won't say कि आपको पे करूंगा मैं right away. He might want to see कि आप कितने रियल हो. और अगर आपने उसे वैल्यू प्रोवाइड करी हो, लेट्स सपोज आप किसी के लिए थंबनेल बनाना शुरू कर रहे हो या किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करा रहे हो एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट. नाउ जब वो ग्रो कर रहा है और आप उसके साथ जुड़ गए हो, यू आर creating so much value that he won't let you go no matter what, and you can actually then charge a very good amount of money from him, and you might even end up being kind of a partner or an associate with him. I remember there's a YouTuber, Graham Stephan, who is a very well known creator YouTube में. He is a finance creator, फाइनेंस के ऊपर बनाता है, पर्सनल फाइनेंस. सो हिज पर्सनल असिस्टेंट वो उसे इस तरीके से मिला था कि वो बंदा यंग था, 18-19 साल का था, एंड उसने उसे बार बार ईमेल भेजता था कि वो उस समय ग्राहम जो स्टीफन था वो ग्रो कर रहा था, तो उसने उसे बार बार ईमेल भेजी कि आई वांट टू लाइक वर्क विद यू. एंड एक दिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो फ्रस्ट्रेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसके दिन में. तो अगर आप उसको अगर किसी तरीके की हेल्प ऑफर कर रहे हो ना, तो ही इज लाइक मोस्ट प्रोबेबली गोना से यस टू इट. तो Same happened with him. So Graham said, okay, yes. और उसके साथ उसका मीटअप हुआ और शुरुआत में he worked for the salary, but eventually he ended up making another channel, YouTube channel with him, and he's a 30 or 40% partner into that channel. And that channel takes figures just from AdSense. और now he has a business, and now people know, like उसको जानते हैं, और वो know nothing था. Very true. और अभी वो शायद 22 साल का भी नहीं हुआ है, and I think he must be a millionaire by now.